हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो आपको नियर फ्यूचर अर्थात साल भर के अंदर 100% रिटर्न दे सकता है। उस स्टॉक्स का नाम है एसीसी लिमिटेड। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इस एसीसी सीमेंट्स के वीकली चार्ट को आप देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर। आप यहाँ पर देखते हैं 2015 के आसपास इस स्टॉक्स ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को हिट किया है। अगेन 2017 में इस स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस को हिट किया है। 2021 में इसने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए मूव किया। पुनः 2023 में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। अगेन 2025 में स्टॉक्स यहीं पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक हमें अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। टेक्निकल, यदि आप टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं। सो नाउ इसमें सब कुछ फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स से क्या कह रहे हैं। फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए हम जाते हैं स्किनर.इन पर और वहाँ पर इस स्टॉक के बारे में देखते हैं। इसका जो अभी करंट पी चल रहा है 15 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू 988 और इसका जो करंट प्राइस है 1847 रुपीज़ है। पहले इसको इन्वेस्टर को देख लेते हैं आखिर इसमें वो क्या रहा है, 5 ईयर्स कर क्या रहे हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या है। यहाँ पर आप देखिएगा तो प्रमोटर्स जो कितने बने हुए हैं, जबकि एफआईज जो मार्च 2023 में 10% थे वे घटकर 4.83% हो चुके हैं। जबकि इसी सेम पीरियड में डीआई जो आपको 19%, 19.5% हुआ करते थे वो बढ़कर 25% हुए हैं। मतलब यहाँ पर एफआईज सेल कर रहे हैं और डीआई उसको बाई कर रहे हैं, जबकि प्रमोटर और पब्लिक जो कि तो बने हुए हैं। यहाँ से हमें कुछ कंक्लूसिव एविडेंस मिलता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखते हैं तो कंपनी कंटिन्यूसली कैश जनरेट कर रही है। यहाँ पर इसको कैश जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी इन्वेस्टिंग हम एक्टिविटी को देखते हैं। यहाँ पर 2024-2025 के आसपास इन्होंने 423 करोड़ और 299 करोड़ के आसपास खर्च किया है, जो कि इन्होंने एशियन सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया है। इस कंपनी को एक्वायर करके क्या इन्होंने कोई बोरोइंग किया है, क्या लोन लिया है। यहाँ पे भी आप इसको बोरोइंग को पार्ट को चेक करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी में, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई इन्होंने बोरोइंग कोई कुछ नहीं लिया है, ना ही इन्होंने शेयर से पैसे उठाए हैं। अर्थात इन्होंने अपने कंपनी के बैलेंस से इस कंपनी को परचेज किया है। कंपनी के लिए आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखते हैं, इनका रिजर्व कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। जबकि बोरोइंग यहाँ पर देखते हैं 430 करोड़ मात्र नाम मात्र का बोरोइंग है, ये कोई जीरो के बराबर है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। यहाँ पर फिक्स एसेट में भी कॉन्टिन्यूसली आप इजाफा होते हुए देख रहे हैं। अर्थात कंपनी इज इन्वेस्टिंग हैवीली इन मशीनरी पार्ट्स। सो फंडामेंटली भी ये आप स्टॉक्स को देखते हैं तो फंडामेंटली भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। यदि आपके इसके वैल्यूएशन रेशियोज को आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर मैं इसके पी रेशियो को कंपेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 2020 में जो यहाँ पर इसका पी था एटलीस्ट 15 के आसपास था। नाउ अभी 2025 में उसी सेम पी पर ये ट्रेड कर रहा है। अर्थात वैल्यूएशन पर्पस के हिसाब से भी अभी आप इसको 2020 के लेवल पर परचेज कर सकते हैं। अर्थात टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक्स अभी करंट बाई के रूप में दिख रहा है। नाउ अब इसको हम देखते हैं कि आखिर सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ है भी या फिर जस्ट केवल टेक्निकल और फंडामेंटली दिख रहा है। इसकी इंडस्ट्री में क्या कोई स्कोप है, इसको हम जानने के लिए हमने चैटजीपीटी का सहारा लिया। वहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आएगा जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो 6 to 7% CAGR से कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। जबकि आप इसके पिछले जो क्वार्टर था फाइनेंशियल 25 था वहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्शन और मानसून सीजन के कारण इसमें कुछ गिरावट आई थी। बट 2026 के जो हमारा कैलेंडर आ रहा है, इकोनॉमिक कैलेंडर आ रहा है, उसमें पुनः ये रिबाउंड करेगा क्योंकि गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल हाउसिंग एक्सपेंडिचर। सो ग्रोथ के हिसाब से भी और फंडामेंटली भी एंड टेक्निकली भी स्टॉक्स अभी एक अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करती हुई कंपनी नजर आ रही है। सो मेरे हिसाब से हमारे ओपिनियन से एक अच्छी बाई हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।